आप सभी को नमस्कार। हम इस क्लास में आज समझेंगे सभी संख्याएं जो कि इस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी संख्याएं हमारा पाठ का नाम भी डाल दिए हैं। सभी संख्याएं जिसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परमीय संख्या, अपरमीय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, संख्या, अंक, ये सभी की हम परिभाषा जानेंगे जो कि स्कूल में क्लास 9th में, 10th में, 8th में, यहाँ तक कि 5th से लेके पूरा 10th तक का काम ये आता है। ठीक, तो आज हम इस पूरे की परिभाषा सीखेंगे और जानेंगे और ट्रिक्स से भी जानेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जानने से पहले हमें पहले देखिए सब में संख्या संख्या है, तो हम सबसे पहले जानते हैं संख्या क्या है। सबसे पहले जानेंगे संख्या, उसके बाद अंक। तो हम समझेंगे संख्या या अंक। देखो, जो चीज हम गिनते हैं ना, जो चीज लिखते हैं जैसे 1 2, ये सब क्या है? अंक है। क्या है? अंक है। अगर एक ही अंक है, एक ही अक्षर लिखे हैं, जैसे 1 2, ये क्या है? अंक है। जैसे अगर हम लिख दिए 5, ये क्या है? अंक है। 1 से लेकर कहाँ तक? 1 से लेकर 9 तक, ये क्या है? अंक है। ठीक, 10 कर दिए तो ये संख्या हो जाएगा। कैसे? देखिए, संख्या किसे कहते हैं? अंक हम जान गए कि 1 से लेकर 9 तक जो होता है वो अंक होता है। संख्या, संख्या अब हम जानेंगे संख्या किसे कहते हैं। तो संख्या, अंक, कई अंक मिलकर एक संख्या का निर्माण करते हैं। कई अंक मिलकर एक संख्या का निर्माण करते हैं। तो फिर संख्या जैसे 1 2, ये क्या हो गए? अंक। 1 2 अंक, 2 अंक हो गए। 2 अंक मिलकर क्या निर्माण किए? एक संख्या। 12 हो गया, 24 हो गया। 3 अंक में हम चले जाते हैं, 375 हो गया। 4 अंक में चले जाएं तो 4999 हो गया। ऐसे जितनी भी क्या अंक, अंक को हम जोड़ें तो क्या बनेगा? संख्या बनेगा। ठीक, अंक अंक को जोड़ें तो क्या बनेगा? संख्या बनेगा। अब हम सीखते हैं प्राकृतिक संख्या से ऊपर से। ठीक, ये दोनों हम अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हम प्राकृतिक संख्या जानेंगे। प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं? प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम गिनते हैं या गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, या जिन्हें बच्चे गिनते हैं। आसान भाषा में जो बच्चे गिनते हैं वही प्राकृतिक संख्या है। ठीक, देखिए, प्राकृतिक संख्या हम कौन गिनते हैं? 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? हम ही लोग गिनते हैं या बच्चे गिनते हैं। तो क्या गिनते हैं? 1 2 3 4 5, ऐसे कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। ये चिन्ह किसका है? अनंत का। किसका? अनंत का। ठीक, ये चिन्ह किसका है? अनंत का। आप समझ गए होंगे। अब इस प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया क्या है? वे संख्याएं जिन्हें हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं। गिनते क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या। समझ गए होंगे। पूर्ण संख्या भाई, पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो को शामिल कर लें। किसे शामिल कर लें? जीरो को। किसे शामिल कर लें? जीरो को। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या हम पहले लिखें 1 2 3 4, कहाँ तक? ऐसे अनंत तक। ये अनंत का चिन्ह है। ठीक, जान जाइए, ये अनंत का चिन्ह है। अब कह कह क्या रहा है? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या के समूह में किसे शामिल कर लें? जीरो को। भाई किसे शामिल कर ले? जीरो को। अगर जीरो को हम शामिल कर लिए तो क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। ठीक, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? अब हम जानते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्याओं के समूह में, किसके समूह में? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या लिखो 0 1 2 3, ऐसे कहाँ तक? अनंत तक। किसे शामिल करना? ऋणात्मक यानी माइनस। इधर प्लस वाला है, कोई चिन्ह नहीं लगा है तो प्लस मानेंगे। इधर प्लस वाला है तो ऋणात्मक यानी कि इधर माइनस वाला होगा। जिसे जीरो के बाद इधर क्या आएगा? -1 -2 -3, ऐसे कहाँ तक? इधर भी अनंत तक। ठीक,
समझ में आ गया। प्राकृतिक संख्या जिन्हें हम गिनते हैं, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को शामिल कर लें, पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक को शामिल कर लें। ठीक। सम संख्या किसे कहते हैं? बहुत अच्छा। सम संख्या वे संख्याएं होती हैं, सम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से क्या 2 से विभाजित हो जाएं, विभाजित हो। किससे विभाजित हो? 2 से। कैसे? आसान भाषा में हम समझें, आखिरी में क्या हो? आखिरी में क्या हो? 0 2 4 6 8। आखिरी में ये संख्या है 0 2 4 6 8। ठीक। तो ये क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं। 2 से विभाजित हो जाएं। अगर कोई टीचर पूछता है आपसे तो आप कहेंगे वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएं। ठीक। अगर हम अपने आप से जाने या ट्रिक से जाने या समझें तो फिर आखिरी में या अंत में 0 2 4 6 8 हो, वे क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं। ठीक। जैसे पता ही होगा, जैसे मान लो 124 हो गया, 124 के आखिरी में क्या है? 4 है, 4 के आखिरी में 4 है, यानी क्या हो गया? सम संख्या। ठीक, समझ में आ गया। 232 हो गया, 32 में 2 है, 2 है तो फिर क्या हो गया? सम संख्या हो गया। ठीक। अब आते हैं हम विषम संख्या। क्या? विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? 2 से विभाजित न हो, 2 से विभाजित ना हो। ठीक। 2 से विभाजित ना हो। आखिरी में क्या हो? 1 3 5 7 9। ठीक। आखिरी में क्या हो? 1 3 5 7 9। विषम संख्याएं 2 से विभाजित न हो। विषम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर वो विभाजित या पूर्णतः विभाजित न हो। ठीक। 2 से विभाजित न हो, विषम संख्याएं कहलाएंगे। जैसे आखिरी में क्या हो? 1 3 5 7 9 8। ठीक, समझ में आ गया। अब हम आते हैं परमीय संख्या। क्या? परमीय संख्या। बहुत बढ़िया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 9th और 10th के लिए। ठीक, क्लास 9th और 10th के लिए, 9th और 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो कह क्या रहा है? परमीय संख्या किसे कहते हैं? हाँ, इसे हम समझेंगे बढ़िया से। परमीय संख्या जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिखें ना, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिखें या बटे के रूप में लिखें, क्या कहलाएगी? परमीय संख्या। आसान भाषा में बटे के रूप में। देखिए, जैसे हम लिख दे रहे हैं P बटा Q के रूप में लिखें, क्या कहलाएंगी? परमीय संख्या। हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं आसान भाषा में बटे के रूप में, बटे के रूप में। अब हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे 2/3, 4/8 या 9 या 12, ये भी सब क्या है? 18 8, सब क्या है? परमीय संख्या। बटे के रूप में लिख लिए, हाँ, या फिर पी बाई क्यू के रूप में लिख लिए। ठीक है, बटे के रूप में जैसे 2/3, 4/8, 5/6, कुछ भी। अगर ये भी संख्याएं हैं 9 12 8 2 3 4 6 8 7 6, जितनी भी संख्याएं, ये क्या है? परमीय संख्या में आती हैं। ठीक, क्यों आती हैं ये भी समझ लो। अगर नीचे हम 1 लगा दें तो बटे के रूप में हो गया, नीचे 1 नीचे 1 तो बटे के रूप में लगा लिए ना, तो अगर हमेशा नीचे 1 रहता है। ठीक। अब आते हैं अपरिमेय। बहुत बढ़िया, दूसरा टॉपिक 9th और 10th का। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन्हें हम P बटा Q के रूप में ना, P बाई Q के रूप में ना लिखें या ना लिख सकें, या ब्रैकेट में लिख रहे हैं बटे के रूप में नहीं लिख सकते, यानी नहीं लिख सकते। ठीक,
जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, रूट में जो संख्याएं जो आती हैं वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होंगी। ठीक, जैसे रूट 31, रूट 7। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पाई। पाई आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में 10th में। पाई पाई बहुत महत्व होता है। तो जो है पाई, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 होता है। ये क्लियर वैल्यू नहीं है, ठीक। लेकिन हाँ, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, याद कर लीजिए। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। ये पूछा जाता है क्लास 9th में और 10th में, बहुत अच्छे से पूछा जाता है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। और या फिर पी बाई क्यू के रूप में ना लिख सके, अपरिमेय संख्या कहलाती है, या बटे के रूप में ना लिख सके, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे रूट 31, रूट 7, रूट में जो आता है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। और पाई, ठीक, ध्यान समझ में आ गया होगा। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक से क्या भाई, जो एक से और स्वयं से के अलावा किसी अन्य संख्या से कटी जाए। देखिए अभी समझ में आएगा। एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे क्या रहा है, एक से स्वयं से के अलावा कौन और संख्या से कट जाए या विभाजित हो जाए। जैसे हम ले ले 4, 4 एक से कट जाएगा, हाँ। 4 4 से भी कट जाएगा, लेकिन और भी किसी संख्या से कट जा रहा है, हाँ, 2 से। किससे, 2 से, ठीक। तो 4 हो गया, और 6 एक से कट रहा है, 6 से कट रहा है खुद, और 6 किससे कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, यानी अन्य संख्या से भी कट रहा है। तो 6 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, और बस बहुत है, इतना है, बहुत सारी संख्या। जैसे और लिख लो, 12 हो गया, 10 भी हो गया, ठीक है। ये सब अन्य संख्या से कटते हैं। अब हाँ, अभाज्य संख्या जानो। अभाज्य संख्या जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा। एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, ठीक। जैसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जैसे हाँ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछने वाला सवाल है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। और दूसरा पॉइंट क्या है, स्टार बना लो इस पे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और दूसरा पॉइंट है 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 25, ठीक। समझ में आ गया, ये पूछा जाता है। बाकी इसका एग्जाम्पल जैसे 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। और 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक। और 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। बहुत सारी संख्याएं हैं जो कि अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक। आप लोग समझ गए होंगे पूरा, प्राकृतिक संख्या से लेके अंक तक, ठीक, जो कि आपको अच्छा भी लगा होगा और आपको याद भी हो गया होगा। आप अगर याद नहीं है तो इन्हें लिख लीजिए कॉपी में, हम थोड़ा साइड में हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसके बाद इसको घर पर भी बार बार रिवाइज करिएगा, जो कि याद हो जाए। ये दोनों 9th 10th के लिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर का नाम हम रखे हैं सभी संख्या, जो कि सब संख्याएं आपको कंप्लीट हो गई, ठीक। इसके बाद आप बताइए किस टॉपिक पर हम लेकर आए, जो कि परमेयकरण हो गया ना, घातांक हो गया, रूट 2 को परमेय संख्या है या नहीं सिद्ध करना हो गया। इस जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो कमेंट करिए, हम आपको और दूसरी क्लास में लाएंगे, ठीक। हमारा चैनल जो है यूट्यूब का चैनल क्या है, मैथ वाला S1 नाम से है। आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि नया वीडियो आए तुरंत आपके पास पहुंचे और आप भी क्लास में टॉप करें, अच्छे नंबर लाएं।